वालेकुम। अभी तक कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अभी एक और वायरस आ रहा है, सब्र करो, ज़ॉम्बी वायरस। ठीक है, अब ये फ़िल्मों में तुम लोगों ने देखा होगा, आप सबने देखा है, जैसे कि ट्रेन टू बुसान फ़िल्म है और अभी ऑल ऑफ अस आर डेड कोरियन जो सीरीज़ है, उसमें ज़ॉम्बीज़ और काफ़ी ऐसी फ़िल्में जैसे आर्मी ऑफ द डेड है नेटफ्लिक्स की, जिसमें ज़ॉम्बीज़ वाला है। एक ज़ॉम्बी वाला ये जो है, अब ये तो चलो फ़िल्मों में बात समझ आती है कि चलो हो रहा है, लेकिन इनको साइंटिस्ट को रिसेंटली एक वायरस मिला है जो कि ज़ॉम्बी वायरस इनको कह रहे हैं वो। ये वायरस कहाँ मिला है? ये वायरस मिला है इनको साइबेरिया, ठीक है? साइबेरिया में ये वायरस मिला है जहाँ सर्दी फ्रांस यानी वहाँ उसकी एरिया है ये साइबेरिया, वहाँ हर वक़्त होती है सर्दी, ठीक है? रशिया में, वहाँ हर वक़्त होती है सर्दी और वहाँ जो परमाफ्रॉस्ट है, अगर आप लोग को नहीं पता परमाफ्रॉस्ट क्या है तो मैं बता दूँ, परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी जगह को कहते हैं जो कि सालों से जो है ना बर्फ़ की तरह जम गई है वहाँ पर। अब क्योंकि वहाँ उन इलाकों में इतनी सर्दी होती है, उन 24 साल के 12 महीने, हाँ 12 महीने, साल के 12 महीने जो है वहाँ सर्दी ही रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये वाला हिसाब है, तो वहाँ जो है वो चीज़ें जमी रहती हैं। अब परमाफ्रॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा एरिया है, कोई छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। अब क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे कि अभी ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, हमारी करतूतें हैं, 4G 5G 6G ला रहे हैं हम लोग, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कारें हम लोग प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बाइकें होती जा रही हैं, हम इस बात का ख्याल नहीं रखें कि यार एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर हो रहा है ना। तो अब जैसे ये पॉल्यूशन की वजह से और ये इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और ये पिघलने से जो है उन्हें आई थिंक 47,000, हाँ 47 साल पुराने जो हैं वो वायरस मिले, 47,000 साल, ठीक है, 47,000 साल पुराने वायरस, क्योंकि वहाँ वो सालों से वहाँ जमा हुआ था और वो जैसे ही पिघल रहा है तो उसमें से उनको अजीब-अजीब वायरस मिल रहे हैं। तो साइंटिस्ट वहाँ जो थे उन्होंने काफ़ी वायरस वहाँ से कलेक्ट किए हैं। उनमें से एक वायरस उन्होंने कहा है लिविंग डेड वाला है, यानी कि इसमें ना इंसान मुर्दा होता है, ना इंसान ज़िंदा होता है, बीच का वाला होता है। अब ये बात है कि यार इस वायरस से खतरा है या नहीं है, तो वैसे तो उन्होंने कहा है कि यार इस वायरस से कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये मैक्रो ऑर्गेनिज़्म को सिर्फ़ अफ़ेक्ट करता है, इंसानों को नहीं करेगा उस लेवल पे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है ये टोपी हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी भाई साइंटिस्ट, सबसे पहली बात साइंटिस्ट वहाँ कर रहे क्या थे? तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं परमाफ्रॉस्ट क्यों पिघल रहा है और इससे जो है वायरस है इनसे आगे हमें इंसानों को खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। वैसे खतरा तो हो रहा है, लेकिन फिर भी यही है। तो वायरस तो मिल गया है, कह रहे हैं खतरा नहीं है, देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास वायरस सेफ है, जो कि बिल्कुल झूठ है, इंसानों के पास कुछ सेफ नहीं होता। हम इंसानों के पास कुछ सेफ नहीं होता। कोरोना वायरस भी हम लोग कहीं लेके आए थे, चाइना-वाइना से कहीं से नहीं आया था, कहाँ से आया ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आया हम लोग की तरफ से ही था। और कोरोना वायरस की वजह से जो हम लोग इंसान घरों में बैठे थे ना, तो उसकी वजह से क्लाइमेट इतना बेहतर हो गया था, ग्लोबल वार्मिंग इतना बेहतर हो गया था, लेकिन हम लोग अब वापस अपनी रूटीन पे आ गए, तो ये सब बढ़ रहा है। चलो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ आए ना, और ना ही आए तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।